नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट नंबर 6। क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 1 और पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 है हमारा, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कूलाम के नियम पे। आवेश की हिस्ट्री जानी है, आवेश के बारे में हमने देखा है, क्वांटीकरण, आवेश आवेशित कैसे किया जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है हमने प्रीवियस वीडियोस में। कूलाम के लॉ के ऊपर हमने कम से कम 25 न्यूमेरिकल किए हैं, जो कि और सब टॉप लेवल न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कूलाम्स लॉ पे पूछे जाते हैं लगातार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट में, जैसे कि जेई नीट में पूछे जाते हैं और भी एंट्रेंस एग्जाम में। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में, बहुत एक्सप्लेन वीडियो रहती है हमारी। तो आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बल का अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। बड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे कि कमेंट आया था कि बहुत छोटा लिखते हैं बोर्ड पे, दिखता नहीं है। तो अब हम बड़ा बड़ा लिखते बढ़ाएंगे, लेटर थोड़ा बोल्ड होगा, बड़ा होगा, जिससे कि क्लियरली कैमरे में कैप्चर हो, ठीक है। तो पहला है हमारा आज के टॉपिक जो है कूलाम के अध्यारोपण अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। हम आज के टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत। ये अध्यारोपण सिद्धांत बेसिकली है, ठीक है, जो कूलाम के नियम के द्वारा ही लागू किया जाता है। बलों का अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं इसकी। तो चलते हैं आगे, ये होता क्या चीज है। अभी तक हमने क्या देखा, एक बिंदु आवेश पे दूसरा बिंदु आवेश फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कितना लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हमने कूलाम के नियम से देख लिया था किस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा उसका, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है बल जो है एक वेक्टर रूप है, यानी कि एक सदिश रूप है। तो उसका उसकी दिशा होती है ना। तो ये दिशा हमने बल का सदिश रूप भी देख लिया था न्यूमेरिकल से पहले वाली वीडियो में। तो इसके अलावा जो चीजें होती हैं हम अब देखने वाले हैं बल का अध्यारोपण सिद्धांत में चीजें क्या बताई गई हैं कि अगर एक ही बिंदु आवेश पर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक ही बिंदु आवेश पर बहुत सारे बिंदु आवेश मिलकर बल लगाएं तो क्या होगा, है ना। मान लो एक ही बिंदु आवेश पर, ये बिंदु आवेश है कोई, ठीक है, क्यू, और इस पे Q1 Q2 Q3 ऐसे ही करते 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 इसके चारों ओर से बल लगाया जा रहा है इसमें, है ना। तो अभी किसकी तरफ झुकेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें यही बताता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है, किसी बिंदु आवेश आवेश पर किसी बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाला बल सभी बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाले वाले बलों का
बलों के हो जाएगा ना, बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या बोला है मैंने? किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाला बल, किसी बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाला बल उन आवेशों के पर्टिकुलर बल के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, यही बताया। यानी कि अभी जैसे कि एक एग्जांपल लिया, ये क्यू नोट है, ठीक है, क्यू नोट परीक्षण आवेश होता है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये सब मिलके इस पे बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे लगने वाला टोटल बल क्या होगा? जो इसके द्वारा लगाया गया बल है, इसके द्वारा लगाया गया बल है, और इसके द्वारा लगाया गया बल है, सभी बलों को जोड़ देंगे, जो इस पे परिणामी बल आएगा, ठीक है, उस बल के बराबर होगा इस पे लगने वाला टोटल बल, ठीक है। यानी कि F इजगल टू क्या हो जाएगा? F1 जो इसके द्वारा लगने वाला बल था, F2 प्लस F3, ठीक है। ये होता है, यही चीज होती है बल का अध्यारोपण सिद्धांत। इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन कैसे होगा, ठीक है। चले इसको पहले मैं डेरिवेशन की लैंग्वेज लिखवा देता हूं। माना निर्वात में कई आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q0 पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, जिनकी Q0 से दूरी परस्पर R1, R2, R3, R4 है, ठीक है। क्या बताया मैंने? माना निर्वात में कई आवेश Q1, यानी कि निर्वात में बहुत सारे आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, जो कि Q0 पर, Q0 हमारा बेचारा परीक्षण आवेश छोटा सा है ना, Q0 पर बल लगा रहे हैं, जिनकी Q0 से दूरी परस्पर, Q0 से दूरी जो है जिनकी R1, R2, R3, R4 है ना। तो ये बल लगा रहे हैं सब मिलकर उस पर Q0 पर। तो Q0 पर बल अब कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है हमें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं आगे का रफ कर देता हूँ, ये इसका डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं कुछ इस तरीके का, है ना। तो हमारे पास कितने आवेश हैं? Q1, Q2, Q3 और Q4। बेचारा यहाँ कहीं Q0 है घिरा हुआ इन सब से, है ना, इन सब के बीच में Q0 फंसा हुआ है। तो अभी पहले सबकी स्थिति सदिश लिख लेंगे। स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि मूल बिंदु से जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति सदिश है सबकी, सबकी क्या है? ये स्थिति सदिश है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो Q1 से Q0 तक की दूरी कितनी है? Q1 से Q0 तक की दूरी कितनी है? मान लिया R1 है, ठीक है। और Q से Q0 तक की दूरी R2। ऐसे ही क्या जी, ऐसे ही Q3 तक की दूरी है R3, और ऐसे ही Q4 तक की दूरी है R4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ये क्यू नॉट बेचारा ढक गया है, तो इसको ध्यान से देखना, क्यू नॉट है ना। आगे का रास्ता है, पहले एक का निकाल देते चलो। माना क्यू नॉट, माना परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला, माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल Q1 के द्वारा F है, F है, F1 है सॉरी। तो फिर एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो 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 भाई। ओहो ओहो ओहो, ये भी हौले हौले से मिटा देते हैं, ठीक है। माइक चल रहा है, तो क्या है हमारा F1 तक हमने कर लिया था। क्या करा था हमने अभी तक, माना क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला Q1 के द्वारा बल F1 है, तो कूलाम के नियम के अनुसार तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू के क्यू नॉट Q1 अपॉन R1 था डिस्टेंस, R1, ठीक है, का स्क्वायर। वैसे सदिश रूप अगर देखें इसका, सदिश रूप के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, है ना। चलो इसको बाद में लिख देंगे, एक साथ शिफ्ट करेंगे। अभी के लिख देते हैं, के क्यू नॉट Q1 R1 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा R1 कैप, ठीक है। यूनिट सदिश बताया था ना, यूनिट वेक्टर वही है, ठीक है। एक बार जिसने स्थिति कूलाम के नियम का सदिश रूप नहीं देखा है, एक बार सदिश रूप जरूर देखें, इससे पहले वाली वीडियो, या फिर आप इस वीडियो से नहीं देखना चाहते, किसी और वीडियो से देखना चाहते उससे भी देख सकते हैं बिल्कुल, बट आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप आना चाहिए। डायग्राम अभी रफ नहीं करेंगे, डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है आगे, ठीक है। इसी तरह से इसी प्रकार अन्य आवेश के लिए, आवेशों द्वारा बल F2 F3 व F4 है, यानी कि F1 तो निकाल दिया था हमने, F2 क्या आएगा हमारा, के क्यू नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और R2 कैप, ठीक है। F3 क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, क्यू नॉट Q3 R3 का स्क्वायर और R3 कैप, ठीक है। इसी तरीके से F4 के क्यू नॉट Q3 Q3 नहीं आएगा, 4 आएगा, R4 कैप, ठीक है। ये 4 आवेश के लिए। ऐसे हम n आवेश के लिए भी निकाल सकते हैं, n आवेश के लिए भी निकाल सकते हैं, कैसे, Fn इज इक्वल टू के क्यू नॉट Qn R n का स्क्वायर
और आर एन कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलो ले लिया, मिटा दूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आपने। अभी क्या देखने वाले हैं हम? इसमें देखेंगे हम परिभाषा के अनुसार सभी बलों का सदिश योग, यानी कि F इजिकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और ऐसे ही करते करते प्लस Fn, ठीक है। तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा? K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस F2 का कितना निकाला था हमने? K Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस K Q3 Q0 R3 और R3 कैप, ठीक है। प्लस K Q4 Q0 और R4 कैप और R4 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है। इसी तरीके से करते 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 n तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। K Qn Q0 Rn का स्क्वायर और Rn कैप। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सेम चीजें। या फिर आप वीडियो को अगर एक बार पीछे करके देखोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है हमारा सदिश रूप। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ चीजें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं चीजों को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे कि ऊपर वाला रफ करने वाला हूँ, अभी मैं ऊपर वाला रफ करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया होगा आपने। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम? एफ को और मॉडिफाई करके देखो इसमें क्या पार्ट कॉमन है। इसमें अगर देखो, आप ध्यान से देखो तो ये इतना पार्ट कॉमन है ना। Q0 R1 सब में कॉमन है, Q0 K सब में कॉमन है। तो मैंने ये Q1 नहीं कॉमन था, Q0 कॉमन था, ठीक है। मैंने सब में लगाना वाला बल आगे कर दिया है, कोई बात नहीं। Q0 कॉमन है और क्या K कॉमन है, ठीक है। फिर अंदर क्या है? अंदर क्या बचा है भाई? अंदर बचा है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बचा है क्या? प्लस Q2 R2 R कैप भी है और Q2 क्या है? R2 का स्क्वायर R कैप प्लस Q3 R3 का स्क्वायर और R, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और Q4 क्या है? R4 का स्क्वायर और R4, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कॉमन आ गई। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा चीजें। बल का अध्यारोपण सिद्धांत। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? K की वैल्यू रख दो। K की वैल्यू रख देंगे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और यहाँ पे Q I। अच्छा, आई वाई वाली लैंग्वेज मत समझो, बस यही समझो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बस यही है, बस समझो। बल का अध्यारोपण सिद्धांत यही है, ठीक है।
ये बल का अध्यारोपण सिद्धांत, ये 1/4πε0 यहाँ भी रख देना, चाहे तो आगे करके लिख देना। ये बल का अध्यारोपण सिद्धांत है पूरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बल, बल का अध्यारोपण सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज है? किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय, यानी कि देखो भाई वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र से समझ रहे हो? क्षेत्र सबका एक पर्सनल क्षेत्र होता है, एरिया होता है सबका एक अपना, जहां पे उसका दबदबा होता है ना। तो किसी का एरिया छोटा होता है, कोई छोटा बड़ा बदमाश होता है, कोई छोटा बदमाश होता है, कोई बड़ा बदमाश होता है। जो बड़ा बदमाश होता है उसका दूर दूर तक क्या होता है? दबदबा होता है, भौकाल होता है। कोई छोटा बदमाश होता है, वो बेचारा अपने गली मोहल्ले में चला लेता है ना। बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, इलाके तो कुत्तों के होते हैं, तो कुत्तों के भी होते हैं इलाके, और आवेश का क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, है ना भाई? वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। तो क्या है? किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय। क्या बोला मैंने? किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर के वह क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर, और नहीं, और के चारों ओर के वह का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा दबदबा के कैसे पता चलता है भाई? है ना, जब एक बदमाश के एरिया में दूसरा बदमाश घुस जाता है तो उसे उसके भौकाल का अंदाजा होने लगता है। ठीक है, तो जहां कोई दूसरे बिंदु आवेश बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। कैसे? कैसे मान लें हम? जैसे कि ये एक आवेश है Q। क्या आवेश है? Q। इसके चारों ओर का क्षेत्र, अगर इसका क्षेत्र मान लो यहाँ तक, कहाँ कहाँ तक है? ये बेचारा छोटा सा बदमाश है, इसका आवेश, इसका क्षेत्र यहाँ तक है। इसके क्षेत्र में कोई आवेश आ गया, अब समझो यहाँ कोई बिंदु आवेश रखा है, बहुत दूर रखा है बिंदु आवेश, तो ये इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रहा। फोर्स मतलब ना आकर्षित कर पा रहा है अपने आप से, ना प्रतिकर्षित कर पा रहा है। खैर ये तो आकर्षित प्रतिकर्षित तो इसकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, और इसकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है ना, वो चीज तो डिफरेंट है। पर समझो ये बल का अनुभव नहीं करा पा रहा, बल का अनुभव किसी भी तरह का, आकर्षित प्रतिकर्षित किसी भी तरह का बल का अनुभव नहीं करा पा रहा है। तो इट मीन्स कि ये इसकी रेंज से, ये इसके क्षेत्र से बाहर है। अगर यही ये चलता 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 यहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए? यहाँ कहीं आ जाए, ठीक है, यहाँ कहीं आ गया, तो अब इसको पता चलने लगेगा कि भाई यहाँ तो एक और है, एक और क्या है? आवेश है, एक और आवेश है। तो ये क्या करेगा? इसकी प्रवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति और इसके प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग या तो अपनी तरफ खींचेगा, या बोलेगा भाई तू निकल जा यहाँ से, मेरी आंखों से दूर चला जा, या तो ये बोलेगा, है ना। तो बल का अनुभव बेसिकली कराने लग जाएगा ये, जब इसके एरिया में आएगा, इसके क्षेत्र में आएगा, इसके रेंज में आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत बल रेखाएं बताने से पहले बता दो, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है बलों रेखाओं के तौर पे दर्शाया जाता है, रेखाओं की तरह दर्शाया जाता है, काल्पनिक रेखाओं की तरह। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। हाँ, क्या लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत काल्पनिक, ये लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि ये भी हमें दिखता नहीं है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र में दिखता नहीं है ना, कि बल कहाँ पे लगेगा, है ना, हमें तो वो बॉर्डर दिख रहा नहीं है ना उसका, कि इस बॉर्डर को अगर क्रॉस कर दिया मैंने तो अब मेरे ऊपर बल लगना चालू हो जाएगा, वो बॉर्डर दिखता नहीं है। पर हाँ, हम क्या मान सकते हैं, उसके आसपास एक आवेश को, ऐसा कोई आवेश, बिंदु आवेश है, उसके आसपास छोटे छोटे आवेश ले जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आवेश लिया है, कोई बल नहीं लग रहा, इस पॉइंट को अगर पार कर देते तो बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, अपनी साइड से, अपनी आंखों की साइड से हमने काल्पनिक रेखाएं कुछ बना ली, है ना, हमने काल्पनिक रेखाएं बना ली अपनी आंखों में कि ठीक है भाई, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे गए तो क्या होगा, पत्थर से पत्थर टकरा जाएंगे, नहीं मतलब आवेश से आवेश लड़ जाएंगे। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र काल्पनिक रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को रिवाइज करके देखो, या फिर कमेंट भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों को तो। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत, अच्छा ये नोट पॉइंट नहीं है, ये तो ऑप्शनल होता है, पर ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं, कोई बताएगा? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण, निष्कोण मतलब कोई भी कोण नहीं होता उसमें, निष्कोण वक्र है, वक्र वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक व निष्कोण, निष्कोण, काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर, निष्कोण वक्र है जो उस स्थान, जो उस स्थान पर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के अनुभव कराता है। ठीक है, स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कराता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये किस तरीके के होते हैं मैं बता देता हूं, ये किस तरीके के होते हैं, धनावेशित बिंदु के लिए, ऋणावेशित आवेश के लिए। ठीक है, और धनावेश और ऋणावेश दोनों एक साथ रख दिए गए तो वो किस तरीके से काम करते हैं, वक्र बनाते हैं। तो एक बार यहां तक फटाफट क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मिटा दूं, जोर से बोलो, मिटा दूं, मिटा दिया, मिटा दो, मिटा दिया। तो दोस्तों मेरे भाई, अब क्या देख रहे हैं हम, आवेश किस तरह से वक्र बनाते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए, है ना। तो हमारे पास तीन आवेश हैं, तीन आवेश है, कौन कौन से, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसको लिख देता हूं मैं बहुत ज्यादा गुस्से में, धनावेश। दूसरा, अच्छा धनावेश के ऊपर पहले वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, धनावेश से वैद्युत क्षेत्र निकलती है, बाहर की साइड निकलती है, कहाँ जाती है, बाहर की साइड निकलती है।
ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, और ये भी निकल गई, और ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, और ये भी निकल गई। निकल गई क्यों भाई? क्योंकि तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि धनावेश जो आता है इलेक्ट्रॉनों के दान से आता है। जो दानी होता है वही धनावेशित होता है, वही अमीर होता है ना। जिसमें जिस वस्तु में से, जिस निकाय में से आवेश निकल जाता है, जिस पदार्थ में से, सॉरी आवेश नहीं, जिस निकाय में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, जो सबसे मांगते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऋणावेशित होते हैं। जैसे कि ये गरीब, ये गरीब थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इस गरीब को छोटा कर देते हैं। ये गरीब है, अमीर से छोटा रहेगा ये, ठीक है। गरीब इन द सेंस कि मांगने वाला है। तो ये क्या होगा, ये सबसे मांगेगा इसको। इसमें कैसी होंगी वैद्युत बल रेखाएं, अंदर की साइड होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, अंदर की साइड होंगी, अंदर 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 अंदर, और ये भी अंदर, अंदर की साइड होंगी। ये क्या है, ये ऋणावेश है। क्या है ये, ऋणावेश। ऋणावेश पे मेहनत नहीं कर रहे हो सर, बिल्कुल काटा कूटी मचा दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम धनावेश और ऋणावेश दोनों पे मेहनत करेंगे। तो ये हो गया धनावेश ऋणावेश, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, है ना। तो धनावेश व ऋणावेश साथ में देख लेते हैं, क्या साथ में देख लेते हैं। ये कैसा वक्र बनाएंगे, अच्छा ये तो सीधी रेखा है सर, ये वक्र का है। तो भाई ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। जैसे मुड़ जाती हैं, जैसे हम क्या करें, हम मैं ये मारकर उछालूं तो ये क्या करता है, वक्र में जाता है, ऐसे नहीं सीधा गया और सीधा आ गया। ये भी एक, जहाँ पे पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट होता है, वहां पे इसका जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और वहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे भी एक वक्र बनाता है। तो यहाँ पे भी एक सीधी जा रही है, कहीं ना कहीं मुड़ के गिरेगी, ठीक है। तो अब धनावेशी से तो बाहर निकल रहा है और ऋणावेशी तो अपने पास ला रहा है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। समझो भाई, समझो भाई, समझो भाई, समझो, और समझो, और समझ लो, ठीक है। तो ये धनावेशित से निकलकर ऋणावेशित की ओर चलती है। धनावेशित से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं, सॉरी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर चलती है। एक बार ये वाला डायग्राम भी बना लो, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। ये क्या सर कुछ नहीं बताओगे इसके बारे में? नहीं भाई बिल्कुल बताएंगे, और अभी जो जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट मैं लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। आप हट ही नहीं रहे हो सर, स्क्रीनशॉट कैसे नहीं, चलो हट गया, लो स्क्रीनशॉट ले लिया, हट जाऊं मतलब मिटा दूं, मिटा देता हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लो, काम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं के पास, वैद्युत बल रेखाओं के पास होना प्रबल वैद्युत बल क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूर जाकर दुर्बल हो जाता है वो, है ना। क्या है भाई, क्या है भाई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं का पास, रेखाओं के पास प्रबल, प्रबल सही है भाई, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत बल रेखाओं के पास प्रबल वैद्युत क्षेत्र
होता है ना। तथा वैद्युत बल रेखाओं से दूर, तथा वैद्युत बल रेखाओं से दूर दुर्बल बल क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है, होता है। यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत? अब क्या, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वो काटेंगी तो वहां से वैद्युत बल रेखाएं दो दिशाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या बताया था? दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है भाई, जिस रेखा, जिस पॉइंट, जिस बिंदु पर वह काटेगी वहां से क्या होगा? वहां पे जिस जिस पॉइंट पे वो काटेगी दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। दो दिशाएं होंगी, काटेगी वहां से दो दिशाएं बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है भाई, दो दिशाएं कैसे बन जाएगी भाई? अब देखो, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? धनावेश से निकल के ऋणावेश पे खत्म होती है। अगर वो वहीं पे, मान लो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है ना, इसकी बल रेखा ये जा रही है और ये बल रेखा ये जा रही है, इस पॉइंट पे काट दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, एक इस तरफ हो जाएंगी, एक इस तरफ हो जाएंगी, तो यहाँ पे दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जो चीज नहीं हो सकती, वो एक दिशा में ही चलती है। धनावेश से निकल के, उसका रास्ता क्या होता है? धनावेश से निकल के ऋणावेश में जाना। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, पर बोलना सही नहीं होगा, छोड़ो। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे खत्म हो जाती है। बड़ा सिंपल सा है भाई, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। या ये कह लो, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश की खत्म वाला सही नहीं लग रहा, की ओर चलती है, चलती है। ठीक है, ये चीजें हैं। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तीनों पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर बता देते हैं, वीडियो को समाप्त कर देंगे फिर, है ना। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलें, चलो। चुंबकीय बल रेखा थोड़ी थोड़ी याद आ रही? थोड़ी थोड़ी याद करो, थोड़ी याद करो। उसमें दो पोल होते थे, जैसे इसमें दो प्रवृत्ति होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें NS होता था, है ना, नॉर्थ साउथ पोल होता था। थोड़ा याद करो, जो कि एक तरफ से निकल के चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी तरफ समाप्त हो जाती थी। तो हमारा टॉपिक क्या है दूसरा? वैद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। वैद्युत बल रेखा
एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें? फर्स्ट पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है ना। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ऋणावेश पर बंद वक्र बनाती हुई समाप्त हो जाती है ना। बंद वक्र बनाती हुई समाप्त हो जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दूसरा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। वक्र बनाती है, ठीक है, बंद वक्र बनाती है चुंबकीय बल रेखा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो भेद है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर एक बंद वक्र बनाती है, और एक केवल एक बंद रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी द लर्निंग गुरुकुल के आसपास रहते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आपका फेवरेट डे 21 मई 21 मई से स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन बैचेस, क्लास 11-12 के फिजिक्स मैथ के लिए। अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो यहीं तक रखते हैं।